अध्याय 7 सर्वनाम। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के बहादुर सपूत थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वे किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द प्रयोग किए गए हैं। उन्होंने वे, मुझे, मैं, सुभाष चंद्र बोस के लिए, किसी अन्य अंग्रेजों के लिए, तुम, तुम्हें, देशवासियों के लिए, इस प्रकार ये रंगीन छपे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने के कारण सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। रवि बोला, मैं घर जा रहा हूं। मैं कहने वाला। हरि ने रवि से कहा, तुम स्कूल कब जाओगे। तुम सुनने वाला। छवि ने रेखा से कहा, आज रेणु स्कूल नहीं जाएगी, वह बीमार है। वह कोई अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले सर्वनाम के जिस रूप को प्रयोग में लाता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। रवि बोला, मैं आज मेला देखने जाऊंगा। राजू और सुरेश बोल उठे, हम भी मेला देखने जाएंगे। मध्यम पुरुष। बात सुनने वाले या जिससे बात की जाती है, उसके लिए सर्वनाम के जिस रूप को प्रयोग में लाया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हें, आप आदि। रेणु ने रेखा से कहा, तू आज स्कूल क्यों नहीं गई थी। तुम क्या करते हो। तुम्हें क्या चाहिए। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अन्य पुरुष। बात कहने वाला बात सुनने वाले से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, वे, उन्हें आदि। मैं मोहन के घर गया था, वह मुझे वहां नहीं मिला। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन में रहते थे। एक दिन राजा जनक ने सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचा। वे तीनों वहां गए। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह क्या है। वे कौन है। यह मुझे दे दो, मुझे यह नहीं वह चाहिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। दरवाजे पर कोई खड़ा है, उसे खाने को कुछ दे दो। क्या किसी ने मेरी बात सुन ली है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध की सूचना देता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसकी, उसकी आदि। जो करेगा सो भरेगा।